मैया के लिए सबसे ज्यादा टेंशन होती है यदि उसका बालक रोना चालू हो जाए। यदि हमारे घरों के बच्चे जब रोना चालू करते हैं, बहुत छोटे होते हैं तो बहुत रोते हैं, तो हम इधर उधर लेके भगते हैं कि भैया देखो इसको देखो। अब यदि जिन किसी के बच्चे बहुत रोते हो तो उनके लिए एक उपाय बताऊं, कहो तो हाथ उठाओ, किस किस को उपाय चाहिए? अच्छा चाहिए, चलो रुक जाओ, अब भी तुम भगवान को नहीं मांग रहे, अब भी उपाय मांग रहे हो। मांगो मांगो, पर दे देता हूं, ले लो। जिस किसी का भी बालक यदि ज्यादा रोए तो जो गौशाला की जो मट्टी होती है ना, उसे अपने घर में ला करके रखना। पहले तो प्रत्येक हिंदू को गौशाला की मट्टी अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। 3-4 काम ऐसे जो प्रत्येक हिंदू को करने चाहिए। मंदिर में शंख, मंदिर में एक कलश जल का भरा हुआ ईशान कोण में जरूर हो। हमारे घरों के जो मंदिर है ना, आज केवल उनमें दिया बाती सुबह शाम का नियम है, बस इतना ही होता है। हमें अभी तक पूजा करना नहीं आ रहा कि हमारे देव स्थल कैसे होने चाहिए, घरों के भी। तो घरों का जो पूजा स्थल हो उसमें कलश जरूर भर करके रखें जल का, और प्रत्येक दिन उस कलश को सायंकालीन तुलसी के पौधे में जरूर दें, और फिर नवीन भर करके रख दें। यदि कभी लगे कि घर में संकट है तो उसी जल को यदि आप छिड़क दोगे ना, वो भी किसी मंत्र से अत्यधिक काम करेगा, क्योंकि इसमें भगवान का ही प्रसाद होता है। बस सुबह जल भरा और एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, उस कलश में डाल दिया, और शाम को फिर उस जल को सिला दिया, फिर भरा, फिर खाली कलश सबके क्या कहते हैं जल का भर करके रख दिया। क्योंकि सायकालीन या तो सूर्यास्त से पहले तुलसी तोड़ के डाल दो, यदि सूर्यास्त हो जाए तो फिर वृक्षों को हाथ नहीं लगाना है। और इस कलश के भरने से इतने बड़े लाभ हैं कि तुम्हारे घर के वास्तु दोष जितने भी होते ना, ये हरण होने लग जाते हैं। इसीलिए मंदिर में शंख, कलश, और घर में तुलसी का पौधा, और घर में गौशाला की मट्टी, ये 4 चीजें प्रत्येक हिंदू के घर में होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घर में गौशाला की जो मट्टी होती है ना, वो स्वयं में भी चंदन होती है, औषधि होती है। आपको लगता है कि आपके घर में, मतलब आप काम करने के लिए निकलते हो, किसी भी काम को करने के लिए, कि नौकरी के लिए निकल रहे हो, परीक्षा पास के लिए निकल रहे हो, और आपका वो काम आपको लग रहा है कि मैं करने के लिए तो निकलता हूं लेकिन रुक जाता है। तो यदि आप अपने काम को सफल करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा सीधा सा प्रयोग है। आप जब अपने घर से निकलें तो किसी ना किसी गाय को एक तो रोटी देकर के निकलें। नियम बना लीजिए 3 चीजों के। हमारे घरों से कुछ नियम गायब हुए बहुत ज्यादा, वो हिंदू संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। हमारे परिवार में पहले नियम थे, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, और तीसरी रोटी पक्षियों के लिए हुआ करती थी। हम ये 3 रोटी आज नहीं निकालते। इसीलिए हमारे घरों में ये दोष आने चालू हो गए हैं कि हम परेशान रहते हैं, अभाव में रहते हैं। इसीलिए जिस किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसके ये 3 रोटी भी जरूर निकालें, और कार्य में यदि बाधा आ रही है तो एक चमेली का तेल होता है ना, उसका दीपक बनाना। जिस दिन आप अपने काम के लिए जा रहे हो घर से, एक चमेली के तेल का दीपक हो, उसमें बढ़िया सी बाती हो, और स्नान ध्यान पूजा पाठ करने को जब तैयार हो जाओ और घर से निकलो तो कहीं पर नजदीक में हनुमान जी का यदि मंदिर हो तो उस मंदिर में जाना। यदि दक्षिण मुखी हनुमान जी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वैसे भी हनुमान जी का कोई मंदिर हो या हनुमान जी की कोई मूर्ति हो तो हनुमान जी के सामने जाना और उस दीपक को जलाना, और जला करके यदि आप हनुमान जी के हाथ में यदि कलावा बांध सको तो कलावा बांधना, और ना बांध सको तो कलावा पुजारी जी को देना कि ये हमारे नाम का हनुमान जी के बांध दो।
तुम्हें अचरज होगा कि तुम्हारा काम यूं ही झटपट बनते हुए चले जाएंगे, हनुमान जी तुम्हारे काम को ऐसे ही पूर्ण करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हैं और अमर हैं तो वो हनुमान जी हैं और कोई नहीं है। इसीलिए प्रत्येक हिंदू को हनुमान जी को अपना इष्ट मानना चाहिए। कलयुग के इष्ट हैं हनुमान जी, सजीव देव हैं कलयुग के। यदि कलयुग किसी से डरता है तो वो हनुमान जी से ही डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। इसीलिए आपको लगे कि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो ये कार्य करें, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। और यदि ये काम आपने लगातार अपने जीवन में कर लिया तो आप मात्र 40 दिन करके देखें इस काम को, परिणाम आपके सामने स्वयं आ जाएंगे। स्वयं लगातार 40 दिन इस काम को कोई व्यक्ति कर लेना, सारे कलेश जीवन से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी के पास में हम जाएंगे और रोज उनके कलाई में अपना कलावा बांधेंगे तो भगवान से कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन होगा या नहीं होगा। हनुमान जी सोचेंगे भाई रोज आता है। यदि हम किसी के घर पर रोज जाने लग जाएं तो वो एक दिन भाव नहीं देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन नहीं देगा, चौथे दिन कहीं ना कहीं तो हमसे मिलेगा ही, कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेगा ही। तो इसलिए भगवान से कनेक्टिविटी का साधन है। तो 40 दिन तक भगवान हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक हिंदू को जाना चाहिए। और ये तो दिनचर्या बना लीजिए हनुमान जी के पास जाने की, या जो भी तुम्हारे इष्ट है उनके पास जाने की।